नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो वन लाइनर है जीएस वन लाइनर उसकी सहायता से जो अभी तक जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, वन लाइनर की मदद से हम लोग देखेंगे। 2 चैप्टर देखेंगे इतिहास का हम लोग अभी, पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, कौन सा देखेंगे अभी? पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो कुछ थोड़ा सा टाइम लगेंगे, आधे घंटे हो सकता है। तो आप लोग इसमें बने रहिएगा, ठीक है ना, अंतिम तक। और काफ़ी कुछ है आपको प्रीवियस ईयर से जिससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, और इससे काफ़ी सहूलियत होगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है वो रॉबर्ट ब्रूस फुट वो क्या आते हैं, ठीक है ना। तो इतिहास में इनको जाना जाता है भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद के बारे में। ठीक है, भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद के बारे में आपको साथ ही ये जो है ना पूरा पाषाण काल के ये इनको जनक भी माना जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट को याद रखिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट को जो पूरा पाषाण काल है उसका जनक भी माना जाता है। ठीक है ना, ये और ये क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? जो प्राग इतिहास, देखिए वो आ गया। प्राग इतिहास मतलब कि जो जिसको हम लोग पढ़ भी नहीं जानते, उसके बारे में ना लिखित जानकारी है ना, ये खाली साक्ष्यों के आधार पर ये पता लगा। तो ये रॉबर्ट ब्रूस फुट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग को त्रियुगीय विभाजन किया था। देखिए यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग को त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने? ये जो कोपेनहेगन सामग्री थी उसमें जो भी चीज़ें उनको मिला था उसके 3 कॉलम बांटा था, पाषाण, कांस्य और लौह। किसने? थॉमसन ने। ठीक है ना, इसको याद रखिए। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं? पशुपालन के तो मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। ठीक है ना, फिर आगे हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले, वह स्थान है, कौन सी जगह है जो जहाँ सबसे पहले पशुपालन के प्रमाण मिला, तो वो आदमगढ़ है। ठीक है ना, इसको याद रखिए। ये कौन सी जगह पर है? आदमगढ़। ठीक है ना, ये दूसरा है। अगला है चौपानी मांडू को काकोरिया, मदहा एवं सराय नहर स्थला में से हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये 4 जगह है, चौपानी मांडू, काकोरिया, महदहा और सराय नहर है। ठीक है ना, तो कहाँ इनसे प्राप्त हुए? तो महदहा से, ये यूपी में है। ठीक है ना, इसको याद रखिए। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, तो कहाँ से? मध्य महदहा से। ठीक है ना, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एक ही में 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दमदमा से, इसको याद रखिए। 3 एक ही कब्र से। खाद्यान्नों में कृषि की सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है कहाँ से? कहाँ सबसे पहले भारत में मानव को देखा गया कि वहाँ उत्पत्ति के बारे में मानव सर्वप्रथम वहाँ बसे थे, तो ये नर्मदा घाटी में उसको देखा गया। ठीक है ना, उनके बारे में उनसे वहाँ से साक्ष्य मिलता है। भारत द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो जौ था। ठीक है ना, मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन सा? तो जौ, इसको याद रखिएगा। तो भारतीय कृषि में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो लेहुरा देव से। जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहुरा देव से। ठीक है ना, इसको याद रखना है। पहले इसको मेहरगढ़ माना जाता था। ठीक है ना, अब क्या हो गया? लहुरा देव। ठीक है ना, इसको ये लहुरा देव। और एक और चीज़ नया अभी आया है जिसको खोजा गया है, वो स्थल शायद आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो उससे के बारे में क्या होता है इससे पता लगा सकते हैं। मतलब अभी जो नवीनतम साक्ष्य मिलते हैं ना, हो सकता है उससे भी अभी नया कुछ मिल जाए। अभी जो मिला है उसको ये देखेंगे। पहले मेहरगढ़ था, अब लहुरा देव हो गया सर। तो पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चारकोलिथिक कि किसको कहा जाता है? तो इसका ताम्रपाषाण का इंग्लिश है चारकोलिथिक। ठीक है ना, ताम्रपाषाण युग आमदी, मेहरगढ़, कोटदीजी और कालीबंगा में से वो पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक की संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से। ठीक है ना, इन चारों में से कौन सी जगह? तो मेहरगढ़ से ऐसा है जहाँ हड़प्पा से भी पहले के हैं। ठीक है ना, पाषाण काल के, हड़प्पा काल के, ये जगहों का उनको वहाँ के अवशेष मिले। ठीक है ना, दोनों। ठीक है ना, उसको याद रखना है। और ताम्रपाषाण के भी शायद है। ये कौन सी जगह से है? तो मेहरगढ़ से। नौदा टोली का उत्खनन करवाया था किसने? एच.डी. संकालिया ने। इसको याद रखना, नौदा टोली को एच.डी. संकालिया ने। नौदा टोली स्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, नौदा टोली का उत्खनन कहाँ? एच.डी. संकालिया ने कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसको याद रखना है। फिर हम लोग आते हैं, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। वृहद पाषाण जो थे स्मारक थे उसकी पहचान की थी। तो मृतकों को दफनाने के लिए ये दक्षिण भारत में प्रचलित थी। ठीक है ना, वहाँ पत्थर के बड़े बड़े घेरे लगा दिए जाते थे। ठीक है ना,
बृहस्पति उसको बृहस्पति स्मारक को उसको बोलते थे। अगला है राख का टीला, बुद्धिहाल, संगनकलु, कोल्डिहावा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नौपसानिक स्थल से संबंधित है वो है संगनकलु, ठीक है ना। राख का टीला कहाँ से मिला था, तो कर्नाटक के संगनकलु से, ठीक है ना, इसको याद रखना। भीमबेटका प्रसिद्ध है, तो गुफाओं में चित्र शैल चित्र के लिए, ठीक है। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं कहाँ से, तो वही भीमबेटका से ही, ठीक है ना। अजंता, भीमबेटका, बाघ और अमरावती में से वो स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है कौन है, भीमबेटका ही है, भीमबेटका, ठीक है ना। भीमबेटका की गुफाएं अवस्थित है अब्दुल्लागंज रायसेन जिला में, रायसेन जिला इसको याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के। गौरिक मृदभांड, ठीक है ना, गौरिक मृदभांड इसको सिंपल में इंग्लिश में ओसीपी बोलते हैं, का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, ठीक है ना। गैरिक मृदभांड पात्र कहाँ से मिला, हस्तिनापुर में से, ठीक है। और ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, कौन सी दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में महाराष्ट्र के लोग। ताम्रपाषाण काल की बात हो रही है, उत्तर से दक्षिण दिशा में उसको जो मृतक होते थे उसको दफनाते थे घर के फर्श के नीचे, वो घर में ही बताओ लोग को मृतकों को घर के फर्श के नीचे ही दफना देते, याद रखना। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरान तथा मास्की में से वो स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरान तथा मास्की में से वो स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है, कहाँ से, तो बुर्जहोम से, ठीक है ना, इसको याद रखना है। अब आगे बुर्जहोम, कोल्डिहावा, ब्रह्मगिरी, संगनकलु में से गर्त आवास की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से, बुर्जहोम से, ठीक है ना। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेकैया, ठीक है ना, इसको याद रखना है। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, लेकैया, ठीक है ना। शायद 14 मिले हैं या 26 ऐसे कुछ है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति पर्यटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभाग मंत्रालय में से संलग्न कार्यालय है संस्कृति मंत्रालय का, ठीक है ना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति पर्यटन विज्ञान प्रौद्योगिकी मानव संसाधन विकास कौन से मंत्रालय के अंतर्गत है, संस्कृति मंत्रालय के, संस्कृति मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे, जॉन मार्शल। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में, ठीक है ना, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, भोपाल में। चलिए, तो ये हमारा था क्या, पाषाण काल हमारा ये समाप्त हो गया। तो हम लोग सिंधु सभ्यता हम संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसके इम्पोर्टेंट जो है। तो मानव समाज का विलक्षण है क्योंकि वो मुख्यतः आश्रित था किस पर, किस पर आश्रित होता है, संस्कृति पर। संस्कृति एक बहुत बड़ा योगदान होती है, ठीक है ना, उसको ये क्योंकि मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति। हड़प्पा संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से, हड़प्पा किससे संबंध है, सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी को ही हड़प्पा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा एक जगह थी, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से, ठीक है ना, कौन से, आदि ऐतिहासिक युग से, जिसमें लिपियाँ तो थी लेकिन अभी तक उसके बारे में पढ़ नहीं पाया गया है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के गैर आर्य थी क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी, ठीक है ना, वो नगरीय सभ्यता थी। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है, क्यों उनको आर्यों से पूर्व रखा जाता है, तो मृदभांड के चलते, ठीक है ना। मृदभांड से एक अच्छी जानकारी मिलती है कि इनके डिफरेंस में इनमें अलग मृदभांड बनते थे और इनमें, ठीक है ना। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलिखित लिपि थी और इसके पास लोहा और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ठीक है ना। ये इसको याद रखना, शहरी जीवन का वहाँ जो सिंधु घाटी में शहरी जीवन थी और चित्रलिखित लिपि थी और जो उसके पास लोहा का इन लोग का ज्ञान नहीं था सही। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेरन है, देखिए क्या है, इज एच मैके जो बोलते हैं कि हड़प्पा के लोग कहाँ के थे, तो सुमेर के लोग थे। मैके के अनुसार कहाँ थे, इज एच मैके के अनुसार कहाँ थे, सुमेर के लोगों को मानते हैं कि सुमेर के लोग यहाँ आए थे, यहाँ जो उसको बनाए थे। मार्टी में जो व्हीलर थे वो पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार के तौर, मतलब जो पश्चिम एशिया के जो लोग थे ना, मेसोपोटामिया की ये सारी सभ्यता के वाले लोग हैं, जो ये भी हड़प्पा सभ्यता को बचाए थे, ये उनका मानना था। और अमलानंद घोष जी थे, बताते कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता के परिपक्वता के परिणाम से हुआ। इनका कहना था कि ये भारत के लोग ही थे, उनको कोई बाहर के लोग नहीं, बल्कि हड़प्पा के जो पहले के लोग जो यहाँ रहते थे वही उसको हड़प्पा सभ्यता इसको डेवलप किए थे, ठीक है। तो ऐसा कई सारे विदेशी लोग तो मानते हैं कि जो है इसको बाहरी लोग को प्रभाव है, और कई जो भारतीय हैं जैसे, ठीक है ना, फेयर सर्विस और ये अमलानंद घोष जी और डीपी अग्रवाल, तो ये जोड़ देते हैं कि ये भारत के ही थे, बाहर के नहीं थे, ठीक है ना। और कई सारे थे और सारे बुक्स में भी लिखा गया, कई लोग बाहर कई लोग, लेकिन जो मेन चीज़ है उसको बस ध्यान रखें। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो हड़प्पा में ही मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग होता था,
किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग का, इसको याद रखना है, ठीक है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से, ठीक है ना। मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? तो पहले से ही था, जब हड़प्पा काल थे ना, उसी समय से। हाथी, गाय, हाथी, गेंडा और बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति को निरूपण में नहीं होता। तो यहाँ देखिए, हाथी, गेंडा, बाघ का तो मिलता है, लेकिन गाय का नहीं मिलता है, याद रखिए। सुमेलित है, प्राचीन स्थल है, उसको सुमेलित है। लोथल से क्या है? गोदीवाड़ा मिला है, ठीक है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत। धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, ठीक है। और बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, ठीक है। बनावली से क्या मिला है? जो हल की जो प्रतिकृति है वो मिला है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये भी सुमेलित है। हड़प्पा से कौन सी नदी पर है? इस पर नदी है, ठीक है ना। हड़प्पा है, रावी नदी के तट पर बसा है। हस्तिनापुर, गंगा नदी, ठीक है ना। हस्तिनापुर कौन सा? गंगा नदी। नागार्जुन कौन? कृष्णा नदी के तट पर। और पैठन गोदावरी नदी के तट पर, ठीक है ना। ये और ये जो है फिर आगे है कि जो हड़प्पा है किस नदी पर? अभी देखिए, रावी नदी के तट पर, ठीक। कालीबंगा, घग्गर, इसको याद रखिए। लोथल, भोगवा, रोपड़, सतलज, ठीक है ना। ये था। फिर आगे जैसे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है, ठीक है ना। क्या है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। व्यापार और वाणिज्य क्या थे? उन्नत दिशा में था, ठीक है ना। और मातृ देवी की उपासना की जाती थी। किसकी उपासना की जाती थी? मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ठीक है ना। ये इसको याद रखना है, देखिए। और सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, अगला जो है अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए बहुत अच्छा, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योग के लिए, ठीक है ना। कृषि संबंधी कार्य, अपने उद्योग, यहाँ मान के चलखड़ी से कई सारी चीज़ें बनाई जाती थी, पता होगा। और कृषि, चूँकि यहाँ कृषि भी एक उन्नत अवस्था में थी, तो ये था, ठीक है ना। और व्यापार के लिए भी जानी जाती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आलमगीरपुर कौन सी जगह है? जगह का स्थान बताना है, ठीक है ना। तो आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। इसको याद रखना है। फिर आगे हम लोग चलते हैं, तो फिर देखिए वही आ गया सेम चीज़। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बनावली कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। और दैमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हड़प्पाई स्थल है, जहाँ से कुछ जगह है और उनके किस राज्य में है उनके बारे में भी पता है। हम लोग करेंटली इसमें पता है कि कौन सी जगह पर कौन सी जगह है, ठीक है ना। वो जो स्थल मिले। अब ये हड़प्पा स्थल मंडा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। मंडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा में। अभी देखिए, सबसे बड़ा साइट इंडिया का यही है, ठीक है ना, राखीगढ़ी। इसको याद रखना है। हड़प्पा संस्कृति, देखते हैं हड़प्पा संस्कृति किस सिंध में अवस्थित स्थल है? कौन है? मोहनजोदाड़ो, ठीक है ना। हड़प्पा संस्कृति किस सिंध में अवस्थित है? मोहनजोदाड़ो, जोहनजोदाड़ो, जुडेर जोदाड़ो, अमरी, कोटदीजी, अलीमुराद, ठीक है ना। देखिए कुछ जगह है जो कहाँ हड़प्पा संस्कृति के सिंध में, जो सिंध प्रांत है ना पाकिस्तान का, उसमें अवस्थित है। मोहनजोदड़ो है, चुन्होजोदड़ो है, जुडेरो जोदड़ो, आमड़ी है, कोटदीजी है, अलीमुराद है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, इसमें हड़प्पा नहीं है, हड़प्पा है किसमें है? वो पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है। अगला चन्होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मैकन है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मैकन है, ठीक है। चन्होदड़ो का। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर में से सिंध घाटी सभ्यता का वो स्थान जो पाकिस्तान में है, कौन सा है? हड़प्पा। कौन सा है? वो पाकिस्तान में अब है, वो है हड़प्पा। किसी को दिक्कत? तो रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? सौराष्ट्र, ठीक है ना। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? गुजरात में, सौराष्ट्र, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको कंप्लीट, मतलब बेसिकली आप इससे अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ आप इसलिए उसको सॉल्व कर रहे हो। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पा पूरा स्थल है, कहाँ पर है? पंजाब में। इसको याद रखिए, पंजाब के लुधियाना में ये दधेरी एक पर्वतीय। अगला है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में थी, कौन है इन तीनों में से? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल में से। तो पता है ये दोनों तो पाकिस्तान में है, तो लोथल है, ठीक है ना। अब वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, स्थित है, कौन सा है? हड़प्पा जो लोथल है कहाँ पर है? भगवा नदी का, ठीक है ना, भगवा नदी के तट पर है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर तो वही लोथल था, सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम में से वह जो हड़प्पा का बंदरगाह था, तो ये लोथल था, ठीक है ना। ये इसमें से कालीबंगन, अगला है कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल में से वह जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं तो पाटलिपुत्र काफ़ी बाद में इसका नाम आया, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा
हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी है, पहले भी हमने बताया, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल, ठीक है, वो कहा था, वो समझिए, ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल था राखीगढ़ी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा है पूरे, अगर हड़प्पा सभ्यता की बोला जाए तो वो है मोहनजोदाड़ो। ये दोनों, ये बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये दोनों। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में, ठीक है ना, इसीलिए मातृ सत्तात्मक वहाँ की समाज भी माना जाता है, ठीक है ना, आगे आपको मिले। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसमें पहले इसके सारे कंसेप्ट कैसे मातृ सत्तात्मक समाज था, ठीक है ना, तो आप उसको देखेंगे तो इजीली आप क्लियर पता चलेगा, और बहुत सारे क्वेश्चन तो आप इजीली वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अगला है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी, मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों एवं वृक्षों की, ठीक है ना, तो इन सारी चीज़ों की लोग पूजा करते थे। तो अब अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम है जुड़ा है वो है रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, ठीक है ना, ये हड़प्पा की खोज किए थे और मोहनजोदड़ो। अब अगला है, सुमेलित हड़प्पा कहाँ है, किसकी खोज की थी, दयाराम साहनी ने, लोथल को एस.आर. राव ने, ठीक है ना, इसको याद रखिए, एस.आर. राव ने, सुरकुर्ता को जे.पी. जोशी और धौलवीरा को भी जे.पी. जोशी, ठीक है ना, सुरकुर्ता और धौलवीरा को किसने, जे.पी. जोशी। धौलवीरा कहाँ है, गुजरात में। सुरकुर्ता कहाँ है, सुरकुर्ता ये सॉरी दोस्त, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हाँ, वो ऐप काम करना बंद कर दिया। चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आगे, तो इसमें देखते हैं अभी ये वाला क्वेश्चन फिर से। हड़प्पा सभ्यता का किसने, दयाराम साहनी ने, लोथल को एस.आर. राव ने, सुरकुर्ता को जे.पी. जोशी और धौलवीरा को भी जे.पी. जोशी, ये दोनों को याद रखना। अगला, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो उसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कनिंघम था, ठीक है ना, उसको इसके बारे में कई सारे स्टोरीज भी हैं, आपको मिलेगा कि उसको सोने का ये मिला था एक घड़ा, आगे अगर कहीं पढ़ने को मिलेगा तो, ठीक है। आगे चलते हैं, आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स और वी.ई. स्मिथ में से में कौन सा जो हड़प्पा पहुंचा को उत्खनन से संबंधित नहीं है, देखिए वी.ए. स्मिथ है जो संबंधित नहीं है, बाकी आर.डी. बनर्जी और दीक्षित और एम.एस. वत्स ये संबंधित है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदाड़ो में से वह स्थल जहाँ से घरों में कुओं की अवशेष मिले हैं, कहाँ मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से। घरों में कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से, ये बिल्कुल याद रखना है, ठीक है ना। सही कालक्रम क्या है, नगर संस्कृति, लोहे का कला, लोहे का हल, आहत मुद्रा, सोने के सिक्के, ठीक है, ये सही कालक्रम। नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, आहत मुद्रा, फिर सोने के सिक्के, ये ऐसे हैं, ठीक है ना। नगर संस्कृति कहने का मतलब हड़प्पा से, लोहे का कल वैदिक से, आहत मुद्रा भी महाजनपद काल से, और सोने के सिक्के भी उस समय मौर्यन साम्राज्य और गुप्ता युग में ज़्यादा ये सब आने लगे, ठीक है ना। तो आगे चलिए फिर से, जो है सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया हुआ था तांबा, ठीक है ना, किसका उपयोग किया, तांबा का। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिलता है लोथल से, ठीक है ना, लोथल से मिलता है हाथी दांत, इसको याद रखिए, हाथी दांत कहाँ से मिलता है, लोथल से। हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं है वो है लोहा। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदाड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है, तो कौन सा है, बनावली, ठीक है ना, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ये सही है, सही कथन है इसमें से, ठीक है ना। सही कथन में क्या है, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया, दोनों ही सही, ठीक है ना। ये उनको नियोजित शहर उन्होंने काफ़ी डेवलप किया था, वो उनका बोला जाता है कि वह शहर ऐसा है कि जहाँ आज तो ना हमारे पास उस तरह का शहर की प्लानिंग्स नहीं, ठीक है ना। तो अच्छे जितने उत्कृष्ट किस्म के, सॉरी, ठीक है, तो जितने उनके पास अच्छे किस्म के शहर थे उतनी अच्छे तरीके से नियोजित शहर अब बहुत कम ही, मतलब इंडियाज़ में कहीं कि दिल्ली का भी वही हाल है जो हमारा स्टेट से, जो मेरा मतलब कि कैपिटल से इंडिया का, तो और सारे जगह देख सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी उन्होंने अच्छे किस्म का बना रखा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो पहला है कि मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ठीक है, ये सही है। अब वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये और आर दोनों सही है, लेकिन आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, एक का क्यों नहीं है, विलुप्त हो गए हैं, ठीक है। क्यों, उसके टीम के बारे में जब जवाब दिया जाता है तो उसके बारे में वो सही रहता है, लेकिन खुदाई के दौरान प्रकट हुए हैं, ठीक है। तो दोनों तो सही हैं, लेकिन वो उसका सही कथन को उसका मतलब कि ये उसके सापेक्ष में संदर्भित नहीं कर पाता, ठीक है। ये
फिर हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का निर्माण मिले हैं कहाँ से, तो धौलावीरा से, ठीक है ना। शैलकृत स्थापत्य के धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो है गुजरात, ठीक है। वो हड़प्पाई नगर जो 3 भागों में विभक्त था वह धौलावीरा, ठीक है ना। आगे है उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्षरता प्राप्त हुआ है कहाँ से, धौलावीरा से, ठीक है ना। कुंतासी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वो स्थल जहाँ से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है, कहाँ है, लोथल एवं कालीबंगा, ठीक है ना। कहाँ से मिला है, लोथल एवं कालीबंगा से, इसको याद रखना है। फिर आगे है जो हड़प्पन स्थल सोनौली की अभी हाल में उत्खनन प्राप्त हुई, कहाँ है, हड़प्पन स्थल सोनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए, क्या प्राप्त हुए, मानव संवर्धन। ये यूपी में है शायद, ठीक है, ये शायद यूपी में है सोनौली, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा कहाँ, लेकिन हमको लगता है ये यूपी में। आगे चलते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था कहाँ से, भारत में, भारत से बाकी लोगों ने सीखा, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में सही कहते हैं वो प्रथम लौकिक सभ्यता थी जिसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व सारी नहीं था उस काल में, ठीक है ना। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन, ठीक है। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है वे देवी देवताओं की क्या करते थे और दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में संबंध विख्यात विरसा मुद्रा प्राप्त हुई, कहाँ से विरसा मुद्रा प्राप्त हुई है, ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो से, इसको याद रखना। वो पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है, कहाँ, घोड़ा, गाय एवं ऊँट, वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है, किसका नहीं मिलता है, घोड़ा का नहीं मिलता है, गाय का नहीं मिलता है, ऊँट का नहीं मिलता है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं वह है क्या है, शेर, ठीक है ना। किसका नहीं अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो शेर का भी, इसको याद रखना है। बाघ का मिला है, इसका नहीं मिला, ठीक है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से, सिंहयुक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से, ठीक है ना, कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी कौन है, मिस्र की सभ्यता, ठीक है ना। माया, एज़टेक, मुइस्क, इनका सभ्यताओं के उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है, दक्षिण का सही क्रम क्या है, एज़टेक है होगा, फिर उसके बाद माया, फिर मुइस्का और फिर इनका, ठीक है। एज़टेक, माया, मुइस्का और ये मध्य अमेरिका में है, फिर उसके बाद माया उससे नीचे आता है, ग्वाटेमाला ये वाला एडिशन में, फिर मुइस्का और इनका ये उस जस्टुस के इसके नीचे आता है, ठीक है ना। तो ये उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता थी, सबसे पहले लिपि का विकास कहाँ होता, सुमेरियन सभ्यता में, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, कहाँ सी जगह पर, सुमेरियन सभ्यता। ये हमारा था आज जो इम्पोर्टेंट हमने जो था टॉपिक्स, 2 टॉपिक्स के बारे में टेस्ट लगाया, कौन से, तो हड़प्पा सभ्यता, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, और उसके बाद एक बसान काल, ठीक है ना। हमने 2 ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर कर लिए। चलिए आप प्रीवियस, ये सारे जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप अगर ऐसे ही चीज़ों को देखना चाहते हैं तो मतलब कि हमारे चैनल पर अपलोड होंगे ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आप देख सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। चलिए, थैंक यू।